श्याम सुंदर श्री बांके बिहारी जी ने स्वामी हरिदास जी से कहा कि वो जीव हमसे विमुख हो जाते हैं। संत वैष्णव सदगुरुदेव कृपा करके शरणागति प्रदान करते हैं तो वो हमसे विमुख हो जाते हैं। उसका कारण बोले सोऊ कौन, वो कौन? बोले जिन दूसरी करी डारी। और माया का कार्य है आपके गुरुदेव के वचनों में अश्रद्धा पैदा करना, आपके सत मार्ग में संशय पैदा कर देना। भले दूसरा कुछ भी हो लेकिन गुरुदेव के वचनों में क्यों में जरूर होना चाहिए। उनकी उपासना में अपनी मानसिकता जरूर अपने अनुकूल ढूंढना है कि वो जैसा कह रहे हैं ऐसा नहीं है, ऐसे चलना है। अगर आप ये जानते थे तो अब तक भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हुई? आपका मन बुद्धि यदि आपकी सच्चा सलाहकार है तो आज तक सच्चिदानंद प्रभु से क्यों नहीं मिले? क्यों इस माया प्रपंच के झूठे दलदल में गोते खा रहे हो? इसका मतलब है आपके सलाहकार ठीक नहीं है। तो सलाहकार गुरुदेव रूप से पधारे हुए हरि है, प्रभु हैं, उनकी बात आंख मूंद के मान लो। स्वामी जी कह रहे हैं, कह हरिदास यज्ञ देवता पितरन को श्रद्धा भारी। प्रायः लोग सकामता में मुड़ जाते हैं और अमुक देवता की आराधना से, अमुक देवी की आराधना से, पितरों के तर्पण से, श्राद्ध से, ऐसे से वैसे से। देखो, पितृ तर्पण करोगे तो जिस पितर के लिए जो अर्पित करोगे वही जाएगा। और श्री कृष्ण चरणों का आश्रय लोगे तो 21 पीढ़ियां तर जाएंगी। कोई पिंडदान ना दो तो वो परम पद पहुंच जाएंगे। आप विचार करो, यदि आप प्रभु के अधीन हो, प्रभु के शरणागत हो, तो किसी भी देवी देवता की ताकत नहीं कि आपके विरुद्ध तनिक भी बर्ताव कर सके। देवी देवता की, ये भूत प्रेत पिशाचर ये तो बेचारे स्वयं कर्मों से मारे गए हैं। जो इस त्रिभुवन में शासन सत्ता पर विराजमान, उनकी ले गए चोर लोग भरत जी को, जो जड़ भरत जी हैं, ले गए। देखा तगड़ा, तंदुरुस्त, अच्छा, शांत, स्वस्थ, अच्छा रहेगा। देवी को बलि देंगे तो देवी प्रसन्न हो जाएगी। भद्रकाली की उन्होंने मनौती मानी थी कि यदि हमारे दस्य सरदार राजा के पुत्र हो जाएगा तो हम मनुष्य बलि चढ़ाएंगे। पहले ऐसा होता था। जिसको लाए थे वो भाग गया तो पकड़ में आ गए जड़ भरत जी। खूब स्नान कराया, ये है देखो अनासक्त, स्नान कराया, गुलाब जामुन, खीर, पुआ, कचौड़ी बहुत अच्छे से मिले, खूब परोसते गए, खूब छक के पाया, चंदन तिलक उनको लगाया, ले गए भद्रकाली के सामने। तलवार का पूजन किया दस्युओं ने और देवी की प्रसन्नता के लिए जे भी खड्ग उठाया तो जानते हो क्या हुआ? ये हरि के आश्रित जन है। देवी के आग लग गई, ऐसी ताप ज्वाला प्रकट हुई, असहनीय क्रोध से युक्त होकर मूर्ति फोड़कर प्रकट हो गई और वही तलवार उठाई अपने उपासकों को काट के फेंक दिया। हरि शरणागत को कोई देवी देवता कोई उसको कष्ट दे सके असंभव। किसी की सामर्थ्य नहीं, किसी की सामर्थ्य नहीं। स्वामी जी कह रहे हैं यज्ञ दान देवता पितर इनमें तो विशेष श्रद्धा है, लेकिन इनके स्वामी श्री हरि श्री बिहारी जी महाराज, इनमें इनकी वृत्ति नहीं लग पाती है। इधर उधर दौड़ाते हैं वृत्ति को। नहीं, श्रीमद् भागवत कह रही है तस्माद् एकेन मनसा, एक मन। स्वयं सरकार कह रहे हैं कि अनन्य भाव से जो मेरा भजन करता है मैं उसके योगक्षेम का स्वयं निर्वाह करता हूं, प्राप्ति की रक्षा करता हूं और अप्राप्ति की प्राप्ति कराता हूं और बहुत जल्दी मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं, बहुत जल्दी। अनन्यश्चिंतयन्तो माम या अनन्य चेता सततम, वो स्वयं कह रहे। अच्छा, दूसरी बात है कि हमें जो कुछ चाहिए वो सब श्री हरि जानते हैं। हमें क्या किसी के आगे मांगने की जरूरत है? अगर हमें अन्य जगह मांगने वाला स्वभाव हरि को रखना होता तो अपनी शरण में क्यों लेते? कर तो रहे ही थे हम सब। जब उन्होंने कृपा करके अपने में ले लिया तो अब नहीं, अब तक जो हुआ सो हुआ। अब तो मन वचन कर्म से जो गुरुदेव ने हमें नाम और उपासना दी है उसके आश्रित तदेक मनसा, और उस तदेक मनसा का स्वरूप बता रहे। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा।
नित्य निरंतर अपने ही आराध्य देव का चिंतन करना है, उन्हीं का नाम जप करना है, उन्हीं के गुणों का गायन करना है, उन्हीं के गुणों को सुनना है और उन्हीं की पूजा करनी। ये हृदय से, और इतना ही तो है अपने पास। जो अपनी उपासना का सहज स्वरूप है वो यही है। नाम जप कर रहे हैं, नाम कीर्तन कर रहे हैं, लीला गायन कर रहे हैं, लीला श्रवण कर रहे हैं, और आठों पैर से स्वामी जी की परिचर्या में। ये सिद्धि है, साधना नहीं, ये सिद्धि है। देखो, शुश्रूषोः श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि कब? बोले श्याम महत सेवया विप्राह पुण्य तीर्था निषेवणात्। जो बहुत पुण्यों का सेवन करता है, गौदान, ये बहुत से पुण्य किए और बहुत से तीर्थों का बहुत काल तक सेवन करता है, पवित्र तीर्थों का और मंगलमय पुण्य विधानों का जब कोई बहुत अनुष्ठान करता है, तब हरि करुणा की दृष्टि से उसकी तरफ देखते हैं तो उसे संत समागम प्राप्त होता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए, उसे भगवत प्रेमी महात्माओं के दर्शन संभाषण का सौभाग्य प्राप्त होता है। फिर उसे दर्शन श्रवण संभाषण से आसक्ति प्रकट होती है। जो आसक्ति संसार में बांधने वाली है, वही यदि सदगुरुदेव संतों से हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। ये भगवान कपिल देव जी माता देवहूति से कहते हैं। उसे महत सेवा प्राप्त होती है, संतों की सेवा का उसे सौभाग्य प्राप्त होता है। बहुत पुण्य करने वाले, बहुत तीर्थों का, पुण्य में सब आ गए, यज्ञ आदि और भी बहुत से पुण्य अनुष्ठान और बहुत से तीर्थों का बहुत काल तक नियम पूर्वक सेवन करने से हरि की करुणा उसके ऊपर उदय हुई कि अब ये आनंद में डूबने के लिए चेष्टा कर रहा है, तो उसे अपने प्रेमी भागवत जनों का संग दे देते हैं। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, अगर मिल गए तो सतसंगति संस्कृति कर अंता। अब यदि संत मिल गए और आपने मन वचन कर्म से उनका अनुगमन किया तो संस्कृति का अंत पक्का समझो, आवागमन चक्र पक्का रुक गया, क्योंकि प्रभु ने यह विधान बनाया है। महत सेवया, श्याम महत सेवया, उसको महापुरुषों की, भगवत प्रेमी संतों की सेवा का भाव, चाव, सानिध्य, अवसर ये हरि प्रदान करते हैं। जब वो महापुरुषों की सेवा करता है तो उसे स्वाभाविक भगवत यश सुनने को मिलता है, क्योंकि संत महापुरुषों का जीवन श्री हरि होते हैं। देखो, स्वयं महाभागवत भगवत स्वरूप देवर्षि नारद जी ने अपनी घटना श्री भगवान व्यासदेव जी को बताई थी कि जब मैं बालक था तो ब्राह्मणों की दासी के रूप में मेरी मां थी, उनकी परिचर्या करती थी। वहां चातुर्मास करने के लिए कुछ भगवत प्रेमी वैष्णव संत जन पधारे, तो ब्राह्मण बड़े संत सेवी थे। तो मैं बालक था, यद्यपि बालक था, पर मेरी भगवत कृपा से रुचि थी संतों में। ये देख करके उस गृह स्वामी ने संतों की सेवा में मुझे दे कि आप जो संत आज्ञा करें वैसा करना। तो जो संत कहते मैं अपनी अवस्था और बुद्धि के अनुसार उनकी सेवा करता। वो कृपा करके जिन पात्रों में भोजन पाते वो हमें धोने को मिलते, तो सब की जूठन धोकर मैं पी जाता 4 महीने में, क्योंकि निष्कपट, निश्चल, निष्काम, केवल सेवा की ही भावना वो बालक रूप में जो नारद जी हैं उनकी थी। उसका प्रभाव हुआ कि 4 महीने में उनके हृदय में भगवत प्राप्ति की प्रबल लालसा जागृत हो गई। अब वो जब संत जाने लगे तो बिछुरत एक प्राण हरि ले, हृदय में इतना दुख हुआ, अब जिएंगे तो कैसे। ये संत जन जा रहे हैं, इनकी वाणी सुनने को नहीं मिलेगी, इनकी जूठन खाने को नहीं मिलेगी, इनके दर्शन नहीं मिलेगा, अब मेरा जीवन क्या। विचार किया कि मैं भी तो भाग सकता हूं, अगर संत जा सकते तो यहां से मैं भी तो जा सकता हूं, पर मां है। मन में ये सबकी समझ में नहीं आएगा। मन में मनाया कि हे प्रभु, यदि मां का बंधन छूट जाए तो मैं भाग पड़ूं,
तो संयोग वशात सर्प ने उनकी मां को डस लिया और मां राधे राधे। अब तो कोई रोकने वाला नहीं, भाग पड़े एकांत जंगल में, जहां निर्मल सरोवर था, स्नान किया, एकदम शांत जंगल। बालक संत सेवा के प्रभाव से पवित्र बुद्धि युक्त बैठ गए पीपल के नीचे, और जे भी ध्यानस्थ हुए ते ही ललित त्रिभंगी ठाकुर उनके ध्यान में आ। ओ परमानंद, अश्रु प्रवाह, रोमांच, बस तत्काल वो छवि अंतर्धान हो गई। अब तो विकल हो गए, जैसे मछली जल के बिना नहीं जी सकती, ऐसी उनकी स्थिति हो गई। वो इतने विकल हुए कि प्रभु को रहा नहीं गया और आकाशवाणी हुई कि ऐ बालक, तुम्हारे 4 महीने की चतुर्मास संतों की जो सेवा की, उनके जूठन के प्रभाव से जो मेरे प्रति आकर्षण हुआ, मैं उसी आकर्षण को और बढ़ाने के लिए तुम्हारे ध्यान में अपनी तरफ से आया हूं। तुम्हारा ध्यान नहीं लगा, ये मैं अपनी तरफ से आया हूं। अब तुम इसी रूप का चिंतन करते हुए अपना समय व्यतीत करो, और शरीर छोड़ोगे तो तुम हमारे निज पार्षद होगे। तो जो संतों से नाम सुना था वो नाम जपते, और जो रूप आया था संत कृपा के प्रभाव से, नाम के प्रभाव से, उस रूप के ध्यान में जब शरीर पूरा हुआ तो सीधे देवर्षि नारद के रूप में प्रकट हुए। सीधे देवर, महत सेवया अमोघस्य संत समागम अमोघस्य, बड़े भाग पाइब सतसंगा, बिनहि प्रयास होई भवभंगा। संपूर्ण संसार के इस चकाचौंध से निकल पाना बड़े बड़ों के लिए दुर्लभ। बातें बनाना बड़ा सरल है, कुछ भी कैसे भी कुछ भी बोलो, आपकी जबान, आप कुछ भी सिद्ध बनो, महापुरुष बनो, भगवान बनो आप, लेकिन दास बनना बहुत कठिन है। श्री हरि का अलल्य दास बनना बहुत कठिन। जम डर प्यो जब दास कहायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। जम डर प्यो, सब कांपने लगते हैं जो हरि शरणागत हो जाता है। पर तदेक मनसा, एक मनसा, बस मेरे जो कुछ, मेरे प्रीतम, मेरे प्यारे, दूसरा कोई नहीं। श्रोतव्यस्य, अपने प्यारे की ही बातें सुननी है, और कीर्तितव्यस्य, अपने प्यारे का ही गान करना है। सच्ची मानो, जैसे हम आप लोगों को कह देते भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं, तो ये जो 24 घंटे चतुरासी चल रही, 42 लीला चल रही, नाम इसी के बल से तो कहते हैं, क्योंकि एक एक लीला का फल सीधे अनुराग में डूबना है। और आप अखंड गान कर रहे हो, आप नाम कीर्तन कर रहे हो, आप वाणी जी का गायन कर रहे हो, उस आचार्य महापुरुषों के वचनों के भरोसे हम बोलते हैं, भरोसे बोलते हैं। और आप समझो प्रभु का स्वभाव है वो अपने वचन भले पीछे कर दें, लेकिन जो उनके भरोसे होता उसके वचन पीछे नहीं करते। अपनो परण विसार भगत को पूर्व परण, भगत तो नहीं हूं पर हूं उन्हीं का। ये नहीं कह सकता कि भाई हम बड़े भक्तों में हैं, पता नहीं कैसे हैं, पर श्री जी के सिवा है नहीं कोई पक्का। ये जो कुछ भी आप देख रहे हो ना, ये केवल उनकी मुस्कुराहट का फल है, उनकी प्रसन्नता का फल है। कैसे हो रीझ, किसी के अवगुणों पर भी रीझ जाती, बड़ी लीला बिहारणी। हम जैसे के रोने धोने पर रीझ गई, बेचारा रीझ गई। अब जब रीझ गई तो जब पारस का स्पर्श हुआ तो लोहा कीमती हो गया, समझ रहे। कोई उसको देखना नहीं चाहता था लोहे को, कोई उस लोहे से अपनापन कहीं भी नहीं दिखाई दे कि कोई तो प्यार करे यार जीवन में था, कोई तो यार, जिधर देखो ठोकर, जिधर देखो ऐसे। वो लोहा था। लोहा ने जब पारस का संग सौभाग्य प्राप्त किया तो स्वर्ण हो गया, चमकने लगा, अब उसकी कीमत बढ़ गई। बस इतनी बात है। आले बन बसत संग पारस के, आयस कदक समान भयम। स्वामी जी की मृदु मुस्कान का सारा चमत्कार। ध्येय एक ध्यान पद्धति है, संयम नियम प्राणायाम आसन फिर ध्यान धारणा। इनकी तो यहां पहुंच ही नहीं इस ध्यान में, जिस ध्यान की बात हम कर रहे हैं। यहां ध्यान कैसे होता है श्री जी का जानते हो? ये तार्किक लोग नहीं समझ सकते।
जब हम आचार्य गुरु की शरण हुए, उन्होंने जो हमें पद्धति बताई, नाम बताया, वाणी बताई, ऐसे गाओ, ऐसे चलो, ऐसे ऐसे करो, जैसे बना, लड़कते, गिरते, लड़खड़ाते, चलते रहे, उनके बल से अचानक एक चमत्कार हुआ, जहां मैं शरीर के रोग से क्लेशित हो रहा था। समाज के तुम निकलो, चलो तुम्हें 10 दिन देते हैं, छोड़ दो हमारा आश्रम। क्यों? बीमार आदमी, अगर बीमारी इसकी हमारे यहां बढ़ती गई तो लाखों रुपए लगे, कौन लगाएगा? चलो निकलो। स्वामिनी की जब करुणा दृष्टि हुई तो जो हमें लगता था कि हम ज्ञान मार्ग से आ रहे हैं, हमें ज्ञान है, वो हमें अज्ञान दिखाई देने लगा। जहां मैं समझता था मैं निष्काम मोक्ष पद का अधिकारी हुआ, समझ में आने लगा कि अभी तो कामना ही नहीं गई, ये यहां की धरा से, वृंदावन की धरा से। तो क्या हम श्री लाडली जी का ध्यान करने की योग्यता प्राप्त कर चुके थे क्या? नहीं, केवल गुरु कृपा कटाक्ष से पायो जी पायो में, बस पायो जी पायो। नित्य वर्धत अनुराग भाग अपनो करि मानत, नित्य नित्य नव केली निरख नैनन सच मानत। केवल गुरुदेव का कृपा कटाक्ष, आचार्य का कृपा कटाक्ष। कोई ध्यान धर सकता है हमारी स्वामिनी जी का? तेरो रूप कहत नहीं आवे हित सजनी जी कह रहे, तुम क्या हो? तुम कौन सी भावना करोगे? तेरो रूप कहत नहीं आवे, कहे तो रे जो को कोटि कलप लग जीवे, रसना कोटि पावे। वो पधारती है स्वामिनी जी, पधारती है, आ गई। हे के नयन निहारी, गुरुदेव की कृपा कटाक्ष से वो नेत्र खुलते हैं जिनसे स्वामिनी जी का दर्शन होता है। स्वामिनी जी हृदय रूपी निकुंज में पधारी, आह निहाल हो गया उपासक। यह है ध्यान, प्रारंभ का ध्यान है। नाम जप करते हुए ठसक रखना हम लाडली जी के हैं। धीरे धीरे लाडली जी का स्वभाव प्रभाव हृदय में उतरने लगता है। फिर लाडली जी ऐसे खुली आंख हो या बंद आंख हो, वो तो बस जाते हैं। पी मूर्ति नयनन बसे, बसावे नहीं तो पहले देख लो। बसावे में आप ध्यान करता है और यहां ध्यान में वो पधारी। पी मूर्ति नयनन बसे, वो आके बस गए। तेहि रस रहे समाय महाप्रेम रस। ध्येय पूज्यश्च नित्यदा, इन्हीं का पूजन, इन्हीं की सेवा जिनको गुरुदेव ने हमें प्रदान किया है। देखो ये जो वृंदावन के तमाल या कदम्ब के वेश पर श्री राधा नाम आप लोग सिंहासन पर विराजमान किए हैं, ये बड़ों बड़ों के लिए दुर्लभ वस्तु है। ये आगम निगम पुराण गोचर सब सिद्धांतों से अलग की बात है। ये जो राधा नाम की आप उपासना देखते हैं, आप करते हैं, जिस पर श्री हरि बरस गए उसे राधा नाम में प्रीति, राधा चरणारविंद में प्रीति, राधा रूप में प्रीति प्रदान करते हैं। बरस गए हरि, अब उनके पास कुछ देने के लिए नहीं रहा। मान लो मेरी बात, ये वो नाम है जिसका स्वयं श्री हरि ध्यान करते, जपते हैं और पूजते हैं। यन नामांकित मंत्र जापन पर प्रीत्या स्वयं माधव, स्वयं माधव श्री कृष्ण राधा नाम अंकित जो आप देख रहे हो, इसे सिंहासन में विराजमान करके सेवा करते हैं, नाचते हैं, राधा राधा गाते हैं, रोते हैं और सहचरियों के बीच में प्रफुल्लित होते हैं। और राधेति जीवनम, मेरा जीवन है राधा, राधा नाम। श्री कृष्ण का मूल्य है राधा नाम। अब गुरुदेव ने इतना दिया, और क्या जानना चाहते हो तुम? श्वास श्वास में राधा नाम जप करके देखो, जो जानना चाहोगे देख लोगे। जो ब्रह्मा भी नहीं देख सकते वो तुम यहां से बैठे बैठे देख लोगे निकुंज में क्या हो रहा है। ब्रह्मा की भी ताकत नहीं है कि वहां देख सके निकुंज में क्या हो रहा है। ब्रह्मलोक तक की तुम्हारी दृष्टि ही नहीं, और ब्रह्मा की दृष्टि वहां नहीं जहां तुम्हारी दृष्टि जाने वाली है। राधा 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 राधा, श्रीमद चतुरासी जी का गायन, वाणियों का गायन समझ में नहीं आ रहा।
बोले अमुक ऐसा अमुक ऐसा अमुक ऐसा। भैया समझो, आप कहां के उपासक हो, उस मार्ग को समझो। अविवेकी है जो सुना जो जप करता चला जाए। विवेकी वही है जो अपने आराध्य देव की प्रेम वर्धन की बातें सुने, अन्य ना, जिससे हमारे आराध्य देव में निष्ठा बढ़े।